Hello, good morning, dear students. Welcome to online class. Unit number 4, page number 37, chapter 4, unit 1, mind, body, and medicine. In last video, we discussed about how to control, how to create our mind physically, mentally, or different types of variation in different people's. Okay. पेज नंबर 37 फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ जो है वो देखते हैं आगे का चैप्टर our very way of life breeds unhappiness. Okay? Our very way of life breeds unhappiness. ब्रीड का मतलब होता है डेवलप. okay? तो हमारी जो अनहैप्पीनेस की लाइफ जो होती है वो डेवलप होती है. इसके कारण मेंटली और फिजिकली जो डिसऑर्डर होता है उसके कारण हमारी जो अनहैप्पीनेस है वो आ जाती है. We have hectic and unstable routine in which there is a little peace or content. तो हमारी हेक्टिक लाइफ का मतलब होता है कि जो कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या होते हैं अनस्टेबल नॉट कांस्टेंट. तो हमारी जो हेक्टिक लाइफ होती है जो रूटीन लाइफ होती है उसके अंदर क्या होता है विच देयर इज अ लिटिल पीस ऑफ कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट का मीनिंग जैसे मैंने लिखा है सैटिस्फैक्शन. तो उसके कारण क्या होता है हमारी जो हेक्टिक लाइफ होती है अनस्टेबल लाइफ होती है उसकी लाइफ में जो रूटीन लाइफ जो होती है उसके अंदर हमको क्या है रुकावट आती है. तो उसके कारण क्या होता है हमारी जो सैटिस्फैक्शन जो हमारा कंटेंटमेंट है वो पूरा नहीं होता. तो हमारे अंदर अनहैप्पीनेस आ जाता है. We have disturbed the organic root of life like good food, water and air and a happy family life. तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो ऑर्गेनिक लाइफ होती है जो बायोलॉजिकल लाइफ होती है कि उसके अंदर क्या होते हैं हम डिस्टर्ब होते हैं. बायोलॉजिकल लाइफ की रूल्स ऑफ लाइफ कैसे तरीके से हम जीना चाहिए. लाइफ और गुड फूड कैसे हम अच्छा खाना खाए वाटर एंड एयर. तो ये जो बायोलॉजिकल जो रूल्स जो होते हैं उसकी वो बात करें कि उसके अंदर सब कुछ होता है. एंड हैप्पी फैमिली लाइफ और कैसे हम हमारी लाइफ के अंदर हैप्पी फैमिली के साथ जिए. We live in an artificial world dominated by an urban landscape and mass media. तो हम कैसी लाइफ कैसे वर्ल्ड जी रहे हैं हम ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं कि जो पूरा जो वर्ल्ड है वो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है एंड देन डोमिनेटेड बाय द अर्बन लैंडस्केप एंड मास मीडिया. और हम किसके ऊपर डोमिनेट है ये जो मास मीडिया जो होता है उसके ऊपर और जो अर्बन सिटी जो होती है उसकी लैंडस्केप के ऊपर हम सब लोग डोमिनेट हो गए हैं. और ये जो आर्टिफिशियल लाइफ जो मान गई है उसके कारण जो मेंटल और जो फिजिकल जो हमारी स्ट्रेंथ जो होती है वो थोड़ी कमजोर होती है वीक होती है. देन देयर इज अ लिटिल टू मोर्स द सोल नरिश द सोल. तो यहाँ पे जो होता है कि देयर इज अ लिटिल टू नरिश द सोल. तो उसके लिए हमारे जो सोल है उसको क्या करना होगा नरिश का मतलब होता है उसको नर्चर करना होगा. ओके नरिश का मीनिंग है नर्चर करना होगा यानी उसको ट्रीटमेंट करना होगा. नेक्स्ट पेज नंबर 38 पे देखिए फर्स्ट पैराग्राफ. We always desire new things and are seldom content with what we have. तो we हम हमेशा क्या करते हैं कि हमारा जो डिजायर जो होता है हमारी जो इच्छाएं जो होती है वो हमको क्या चाहिए न्यू थिंग. हमेशा हमारी जो डिजायरनेस होती है वो हमको न्यू तरीके से चाहिए. और सेल्डम कंटेंट विद व्हाट वी हैव. हमको क्या चाहिए वो हम रेयरली उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं. We always crave to have more. crave का मतलब होता है कि चिंता करना. We are never still or at rest. ठीक हम कभी भी उसकी चिंता नहीं करते और we are never still or at rest. और उसके लिए हम कभी भी उसके लिए
रेस्ट नहीं करते, क्योंकि हम फिजिकली और मेंटली जब डिसऑर्डर होते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन उसके लिए हम रेस्ट भी नहीं करते। ये सब सारी सारी चीजें जो बता रहे हैं उसके लिए जरूरी है। Our medicine is more a quick fix to keep us going in our wrong lifestyle and rarely address the behavior roots of our problem. तो ये जो मेडिसिन की वो बात करेंगे उसके अंदर क्विक फिक्सनेस करते हैं कि रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण क्या करते हैं, हमारी जो है हमारी लाइफ है वो उसकी बिहेवियर रूट्स जो होते हैं उसकी लाइफ के अंदर सब प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम उसके लाइफ के अंदर आने लगते हैं। We take a quick pill hoping that our problem will go away। और क्विक पिल यानी ये जो सारे प्रॉब्लम होते हैं कि मेंटली जब स्ट्रेस होते हैं तो उसके कारण क्या करते हैं, हम मेडिसिन ले लेते हैं यानी दवाइयाँ ले लेते हैं। तो ये जो क्विक पिल की बात करें तो हमको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो चला जाए, लेकिन बट we do not recognize that it may only be symptoms of imbalanced diet। लेकिन उसके कारण क्या होता है कि जो रिकॉग्नाइज की बात करते हैं कि अनसर्टेन, ओके, रिकॉग्नाइज का मतलब है रिकॉग्नाइज की अंडरस्टैंड, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये सिम्टम्स के कारण अनबैलेंस इनबैलेंस, ओके। सिम्टम्स का मतलब होता है हमारी फ्यूचर लाइफ, हमारा जो जीवन जो है वो अनबैलेंस है। तो ये सब बात बता रहे हैं कि जो दवाई की बात करें कि जो भी मेडिसिन हम लेते हैं तो वो मेडिसिन लेने का कारण ये नहीं है कि हम फिजिकली और मेंटली अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसका यही कारण है कि उस दवाई के कारण हम कभी भी इन हमारी लाइफ को इनबैलेंस भी कर सकते हैं। तो यही समझाना चाहते हैं कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट इट मे ओनली बी सिम्पटम्स ऑफ अनबैलेंस्ड लाइफ। इसका मीनिंग है कि हम हमारी लाइफ को अनबैलेंस करें। इट इज अ वार्निंग लाइट दैट वी मस्ट नोटिस। तो ये आपको एक वार्निंग लाइट देगी, इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको नोटिस भी करना होगा। तो ये आपको वार्निंग भी देते हैं कि हमारी लाइफ के लिए एक वार्निंग मैसेज दे रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नोटिस भी करना होगा कि क्या होगा। देन आयुर्वेद से ऑन द अदर हैंड teaches harmony with nature, simplicity and contentment as key to well-being। तो आयुर्वेद ने यही बताया कि दूसरी तरीके से वो बता रहे हैं कि उस हार्मनी विद नेचर उसको सिखाना होगा। क्या हार्मनी का मतलब क्या है, ऑर्डर। तो ये जो कॉम्बिनेशन का बता रहे हैं कि उस नेचर के साथ उसको अपनी जो हार्मनी जो है यानी जो कंटेंटमेंट है, जो कंडीशन की वो बात करें उसको भी कॉम्बिनेशन की वो बात करें कि नेचर के साथ उसको भी सिखाना चाहिए। सिंपलिसिटी एंड कंटेंटमेंट इज की टू वेल-बीइंग। और ये जो सिंपलिसिटी की वो बात करें, ये जो कंटेंटमेंट की वो बात करें कि सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, ये जो सिंपलिसिटी की वो बात करें और जो नेचर की वो बात करें, वो आयुर्वेद ने बताया कि उसके कारण उसकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। इसलिए वो बोला है कि उसको सिखाना होगा बाय नेचर, बाय सिंपलिसिटी और बाय कंटेंट। Then it shows us how to live in state of balance in which fulfillment is matter of being, not of having। और उसको ये भी दिखाना होगा कि हमारी लाइफ के अंदर हम कैसे जीते हैं, हमारी लाइफ के अंदर हम कैसे बैलेंस करें। Which fulfillment is matter of being। और हमारी लाइफ के अंदर कौन से प्रॉब्लम को, कौन सी चीज़ों को, हमारी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे हम अच्छे तरीके से उसको फुलफिल कर सकते, उसको पूरा कर सकते, कि कैसे हमारी लाइफ को बेटर बना सकते, हमारा जो बैलेंस है उसको कैसे अच्छी तरीके से माइंड को कंट्रोल कर सकते। नॉट ऑफ एंड नेक्स्ट लाइन, it connects us with the source of creativity and happiness within ourselves so that we can permanently overcome our psychological problem। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हम हमारा जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, फिजिकल जो प्रॉब्लम है, उसको हम
परमानेंटली उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बताया कि कनेक्ट विद द सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे बताया कि आपको किसी के साथ कनेक्ट करना होगा, अपनी क्रिएटिविटी है, अपने अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, अपने अंदर जो भी हैप्पीनेस है, उसको बाहर निकाल के अपनी कनेक्टिविटी जो है उस मेंटली और फिजिकली अपनी जो वीकनेस है उस वीकनेस को कमजोर करने के लिए उसको क्रिएटिविटी और जो हैप्पीनेस है उसको कनेक्ट करना और उसको क्या करना, उसके सो दैट क्या करेंगे, ये जो मेंटली जो परमानेंट जो आउटकम जो मिलता है वो हम उसको निकाल सकते हैं। तो यही बात बता रहे हैं यहाँ पे। देन I will यही बता रहे कि I will provide a real solution to our health problem which require the change how we live, think and observe. तो यही जो बात बता रहे कि ये जो आयुर्वेद है ये जो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है कि आयुर्वेद जो भी बताया है उसका फॉलो करना कि ये जो रियल सॉल्यूशन जो बता रहे हैं कि हम हेल्थ के कि रियल सॉल्यूशन यही है कि अपना जो हेल्थ प्रॉब्लम है उस हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे हम रिएक्ट करें। तो I will provide legal solution to our health problem which require to change how we live, think and observe. Okay? तो उसके लिए I will provide a legal solution है कि our health problem को क्या चाहिए। तो ये इसका कारण यही हो रहा है कि चेंज हाउ वी लिव, हम कैसे जी रहे हैं उसको भी चेंज करना होगा, कैसे सोच रहे हैं और कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आयुर्वेद यही बताया कि उसका रियल सोल्यूशन है कि अगर हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे हम क्या करें। तो उसके लिए यही बताया कि हाउ वी लिव, हाउ वी थिंक और हाउ वी ऑब्जर्व। वही तीन चीज़ों को यहाँ पे बताया है कि सारे प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, जो अपना हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ये तीनों वर्ड चाहिए, हाउ टू लिव, हाउ वी थिंक और हाउ वी ऑब्जर्व। ओके, तो ये जो आयुर्वेद में जो भी सॉल्यूशन बताया अपने माइंड फिजिकली साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए ये सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे बताया। ओके, आई होप कि सिंपल सा मतलब है फीचर अपनी लाइफ में मानते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर है इसके अंदर माइंड बॉडी और मेडिसिन के बारे में बताया कि आयुर्वेद जो है वो कैसे अपने मेंटल और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।